आपकी स्क्रीन पर दिख रहे ये दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। मगर इन दोनों को एक बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिंदगी भर साथ रहने के लिए इन दोनों को कुछ एक ऐसा कदम उठाना पड़ जाएगा जिसकी वजह से ये जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। असल में ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, मगर इन दोनों के प्यार में जो सबसे बड़ा पेच फंस रहा था वो ये था कि ये दोनों सेम कास्ट के नहीं थे। और इन दोनों को ये डर था कि इनके परिवार वाले शायद इस शादी को मंजूर ना करें, इस शादी के लिए तैयार ना हो। मगर इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो खौफ था वो इस लड़के को था। इसको लग रहा था कि इसका परिवार जो है वो शादी को मानेगा नहीं, और इसी डर की वजह से इस लड़के ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची, एक ऐसा प्लान बनाया जिसकी वजह से आज ये जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। हरियाणा के सोनीपत से ये रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक इंटरकास्ट शादी की वजह से उस शादी में बाधा बन रहे अपने पिता की हत्या कर दी। दरअसल जब इस मामले की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। फिलहाल पुलिस ने वैसे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके इनकी रिमांड भी ले ली है। मामला हरियाणा के पुरखास गांव का है। यहाँ के रहने वाले नवीन और सुषमा दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मगर इंटरकास्ट शादी करना चाहते थे। लेकिन नवीन को इस बात का सिर्फ शक था कि उसके जो पिता हैं दलवीर और बड़ा भाई परमिंदर इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, और इसी वजह से नवीन ने सुषमा के साथ मिलकर दोनों को रास्ते से हटाने की एक साजिश रची। नवीन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता और बड़े भाई को रास्ते से हटाने की जो साजिश रची वो वाकई हैरान करने वाली थी। दरअसल नवीन ने अस्पताल से एक इंजेक्शन चुराया और सुषमा को वो इंजेक्शन देने के लिए घर भेज दिया। फिर सुषमा ने नवीन के घर जाकर ये बोला कि वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है और इसी इंजेक्शन की वजह इस बचाव के लिए वो इंजेक्शन अब दे रही हैं। इसके बाद सुषमा ने नवीन के पिता दलवीर को वो इंजेक्शन लगाया। इलाज के दौरान दलवीर की मौत हो गई। वहीं नवीन का जो बड़ा भाई था परमिंदर, उसको थोड़ा शक हुआ था तो उसने इंजेक्शन लेने से साफ मना कर दिया था। वैसे आपको बता दूं कि नवीन और सुषमा दोनों सोनीपत के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करते थे साथ में। नवीन अस्पताल में वार्ड बॉय है और सुषमा जो है स्टाफ नर्स। कन्नौर थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार ने इस पूरे मामले में बताया कि उन्हें इत्तला मिली थी कि गांव पुरखास में किसी को वैक्सीन लगाई गई थी जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उनके बड़े बेटे परमिंदर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया, मगर जब जांच आगे बढ़ाई गई तो पुलिस को इस मामले में कई हैरान करने वाली बातें पता चली। मसलन इस पूरे मामले में सबसे पहले उनके छोटे बेटे नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में खुलासा जब हुआ तो पता चला कि नवीन ने सुषमा नाम की लड़की से प्यार करने की वजह से इस पूरी साजिश को रचा। दोनों ने एक साजिश के तहत ही इस अपराध को अंजाम दिया। नवीन का ये मानना था, उसे सिर्फ ये शक था कि उसका बड़ा भाई और पिता इस इंटरकास्ट शादी में रोड़ा बन सकते हैं और इसीलिए उसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर अब कोर्ट में पेश करके उनकी रिमांड ली गई। मगर ज़रा सोचिए कि अभी शादी की बात घर तक पहुंची भी नहीं थी। अभी सिर्फ ये दोनों एक दूसरे को डेट ही कर रहे थे, मगर बेटे के दिल में इस बात का डर और खौफ था कि उसका परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि ये एक इंटरकास्ट मैरिज है। और सिर्फ इसी शक की वजह से एक बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड जो थी उसके साथ मिलकर इस पूरे षड्यंत्र का ताना बाना बुना, लड़की को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, दोनों ने प्लानिंग करी, अस्पताल से एक इंजेक्शन चुराया और एक पूरा सेटअप बना के पूरी प्लानिंग के तहत गर्लफ्रेंड जो है नवीन के घर पहुंची और दलवीर जो पिता है नवीन के, उनको परमिंदर को इंजेक्शन देने की बात कही, सिर्फ ये बोलकर कि एक अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं ताकि कैंसर जैसी गंभीर और ख़तरनाक बीमारियों से बचाव हो सके। दलवीर जो थे, जो नवीन के पिता बुजुर्ग थे, उन्हें भी लगा कि शायद इस तरीके के अभियान से ऊपर वाला ना करे कि कोई ऐसी बीमारी लगे किसी को। हो सकता है बचाव के लिए सरकार की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है तो इंजेक्शन लगाने से हिफाजत ही होगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस पूरे इंजेक्शन की वारदात के पीछे उनके अपने सगे बेटे का हाथ है, क्योंकि उसे ये शक है कि उसका पिता और भाई इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे और उसने अपने पिता को ही अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों मौत की नींद सुलवा दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए।
जी, परसों हमारे पास खानपुर हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि एक पुरखास का एक आदमी है दिलवीर, 51 साल के आसपास उम्र है। तो उनको किसी ने इंजेक्शन, कोई नर्स आई और उनको कैंसर की रोकथाम का इंजेक्शन बता के कोई इंजेक्शन लगा के चली गई, जिसके बाद उनकी जो कंडीशन थी वो ख़राब हो गई। उनको हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ तक जाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। तो इसके ऊपर उनके बेटे की शिकायत पर हमने 304 IPC का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें आगे हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए और उसमें आगे जांच की तो पता चला कि इसका मृतक का जो छोटा बेटा है वो हॉस्पिटल में काम करता है और वहाँ पे वो किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में था। जो उसको लग रहा था कि इंटरकास्ट मैरिज है तो उसके घर वाले जो है उसमें बाधा बन सकते हैं, तो इसलिए उनको रास्ते से हटाने के लिए उसने षड्यंत्र के तहत योजना बना के उस लड़की के साथ और उनको हॉस्पिटल से कोई इंजेक्शन चुरा के वो इंजेक्शन लगा, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और कौन कौन शामिल था इसमें? हाँ, इसमें जो लड़का है नवीन और जो उसकी कथित जो प्रेमिका सुषमा है, 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनको आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए भी पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा। इस पूरे मामले पर पुलिस ने जो कहा आपने वो भी सुना। इस पूरी कहानी के बारे में हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई, डिटेल में सारी चीज़ें बताई, कैसे ये साजिश रची गई, कैसे बेटे ने पिता को मारने का प्लानिंग करी, गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर इंजेक्शन चुराया, किस तरीके से इंजेक्शन लगाया और किस तरीके से ये दोनों लोग पकड़े भी गए। फिलहाल ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहे हैं। मगर इस पूरी स्टोरी के ऊपर, इस बेटे की इस खौफनाक प्लानिंग के ऊपर आपका क्या कहना है? और इस शक की वजह से उसे सिर्फ ये लग रहा था कि उसका पिता और भाई तैयार नहीं होंगे इंटरकास्ट मैरिज के लिए, उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया कि आज उसने अपने पिता को ही मौत की नींद सुलवा दिया। इस कातिल बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर आपको क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।